नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ और अगर आज आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो पिछले 5-6 दिन से लगातार हम नए हाईज लगा रहे हैं। 10-15 दिन का कंसोलिडेशन फेज चला और उसके बाद फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश की निफ्टी ने और उसमें कामयाब भी रहा और अच्छे हाइज के ऊपर क्लोज हुए। मैं रात को तकरीबन 11:20 पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम निफ्टी 13,458 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए आप, प्राइस 13459 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप सबको पता है कि निफ्टी फ्यूचर्स 24 आवर्स ट्रेड करता है और अब कल के लिए यानी 8 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स की बात करेंगे तो मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि जो कल के हिसाब से मैंने बताया था वो था नीचे का 13,080 का एक सपोर्ट, और अगर आज के दिन के हिसाब से देखेंगे तो 9 दिन की मूविंग एवरेज ही उसको क्रॉस करके ऊपर चली गई। यानी अब 13,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद 13,080 और एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वो 12,920 की। मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 दिन की जो एक्सपायरी है, इस वीकली एक्सपायरी है, प्राइस इसके नीचे जाए। लेकिन ये निफ्टी है, इंडेक्स है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी कोई ट्रेड लेना हो तो हेजिंग के साथ ही लेना चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि आपको मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। तो इस तरीके से हम, क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है और 75 के आसपास आरएसआई भी है, तो आप 13,180 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में चल सकते हैं। जिसने इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना तो उसके लिए मैं, जो कल का हाई था 13,300, उस स्टॉप लॉस के साथ भी आप बाइंग साइड पे बैठ सकते हैं। तो लगता है कि 13,500 को हम छुएंगे एक बार इस वीक के अंदर। तो लॉन्ग पे रहिए, शॉर्ट अभी भूल जाइए। और अच्छा ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद, तो अभी शॉर्ट मत कीजिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी आज अपनी जो ये गली 3 महीने के जो हाईज हैं उसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है और हाई लगा है 30,400 का। क्लोजिंग भी 30,300 के आसपास आई है। तो आप ये मानिए कल के दिन में जो एक थोड़ी बड़ी सपोर्ट कह सकते हैं 29,700 और उसके नीचे वाली सपोर्ट है 29,200, लेकिन क्लोजिंग आई है 30,300 के आसपास। तो क्योंकि बैंक निफ्टी है, 500-600 पॉइंट कुछ समझती नहीं है, तो आप 29,700 का नीचे की तरफ सपोर्ट मान के चले। क्लोजिंग अच्छी आई है तो मुझे लगता है कि कल की ओपनिंग भी हायर साइड पर रहेगी। आरएसआई में भी गुंजाइश है अभी ऊपर जाने की, तो बाइंग में रहिएगा। शॉर्ट सोचेंगे 29,700 के नीचे जाके। अब हम बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस क्या कहता है? देखिए रिलायंस थक गया है पिछले तकरीबन महीने भर से, ना तो ब्रेकडाउन दे रहा है ना ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसको तो अभी अवॉइड ही कीजिए। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। अच्छी, जो आप देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और एक स्टॉप लॉस हो सकता है अगर हम मान के चलें 1400 का। ऊपर की तरफ अगर 1400 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट बनाएंगे तो एक अच्छी मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। कल की ओपनिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर हायर साइड की तरफ ओपनिंग आती है यानी 1380 के ऊपर ओपनिंग आती है तो शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि आप देखिए यहाँ से भी नीचे से एक बाइंग देखी गई है
13.67 से हायर साइड पर क्लोज हुआ है, और इसीलिए 14,000 के मैं 1400 के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। उसके नीचे जब तक प्राइस है ये बेरिश है, लेकिन अगर उसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो हम बुलिश साइड पर एक ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो मेरे को जैसे यहाँ एक कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड की मूव मिली, अब फिर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि अपसाइड ही मिले, एक बार नीचे की मूव भी हमें देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी तो है नीचे जाने की। ट्रेड मैंने बता ही दिया कैसे आपको लेना है। तो 1400 का स्टॉप लॉस लेके नीचे ओपन हो आज की क्लोजिंग से तो ही शॉर्ट कीजिएगा 15-20 मिनट देखने के बाद। अगर 1 रुपया भी ऊपर खुला तो शॉर्ट नहीं करना। अब हम बात करते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने देखिए नया हाई की तरफ चल रहा है, जो पिछले 6 महीने की हाइस की बात कर रहा हूँ। देखिए ये एक ऊपर की जो रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करके ऊपर गया, तो मैंने ऊपर के टारगेट 1070 के लगाए हैं। धीरे धीरे सही, हो सकता है कि हम उस तरफ चले जाएं, लेकिन 80-80 की आरएसआई के ऊपर कॉन्शियस होके ही बाइंग में बैठिएगा। अगर जब तक प्राइस 890 के ऊपर है घबराने की ज़रूरत नहीं है। 890 के नीचे जाने पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 835 के टारगेट के लिए। बाइंग में जाना हो, ट्रेंड पॉजिटिव है, केवल और केवल हैजिंग के साथ ही बाइंग कीजिएगा। ऑप्शंस पुट बाय करके ही फ्यूचर को इन्वॉल्व कीजिएगा बाइंग साइड। केवल ऑप्शंस के साथ भी ट्रेड मत लीजिए। एच डी एफ सी ने एक अच्छा जंप दिखाया और आप देखिए सारी मूविंग एवरेज ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। एमएसीडी के अकॉर्डिंगली तो अभी ये बेरिश है, लेकिन ऐसे ही एक चाल पकड़ता है। कल की ओपनिंग देखिए, अगर ऊपर की तरफ खुलती है तो आप स्टॉप लॉस लीजिएगा 2275 का, तो बाइंग में चल सकते हैं। कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। पॉजिटिव साइड पर ओपन होने पर 1520 देखने के बाद ही बाइंग में बैठना। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्लोजिंग वीक दिखाई है, तो मेरे को लगता है कि अगर 1790 ब्रेक होगा, देखिए क्लोजिंग आई है 1824 की, 1790 के नीचे तो बहुत वीक हो जाएगा। उस केस में ये 1650 तक जा सकता है। तो कॉन्शियस होके इसमें सोचिएगा, कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि हमें किस तरफ मूव करना है। बेरिश साइड पर क्लोजिंग है, तो पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की ज़्यादा बनती है। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए 501 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दी थी, आज की क्लोजिंग 511 और मेरा 534 का टारगेट है ऊपर का। आप देखिए मैंने ये यहाँ पे ये मेंशन किया, इसमें दूसरी कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको विजिबल हो जाए, और थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर देता हूँ। आप ये देखिए, ये 534 के टारगेट के लिए मैंने ट्रेड बताया हुआ है। उस केस में 500 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 500 के नीचे क्लोजिंग होती दिखती है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। उस केस में हम 490, 480 और 470 को छू सकते हैं। एक्सिस बैंक कंसोलिडेट कर रहा है। आप पिछले 9-10 दिन से देखिए एक ही प्राइस के आसपास मूव कर रहा है। आज थोड़ा सा उस प्राइस से ऊपर निकला है, यानी आज का लो भी आप ये मान लीजिए कि 615 का है। 613 की एक नीचे की सपोर्ट बनती है, उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो नो डाउट 610 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, 610 अगर नीचे ब्रेक करा और 607 के नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ, तो एक सडन डाउनफॉल आपको 595 के नीचे जा सकता है। 595 के बाद तो 550 तक के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और अपसाइड की इसने मूव दी है, और भी बुलिश क्रॉसओवर दिखा नहीं है, लेकिन स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए कॉन्शियस होके हैजिंग के साथ ही बाइंग में बैठिएगा, शॉर्ट नहीं करना अभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए क्या मूव दिखाई है। आप मूव देखिए, 3-4 स्टेप्स के अंदर ही 245 से 270, 1 2 3 4 5 में ही देखिए क्या बड़ी मूव है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने 245 के ऊपर बाइंग के लिए मना किया था। मेरा मानना था कि आरएसआई हाईली ओवरबॉट थी, और एक करेक्शन के बाद जब प्राइस यहाँ 231-32 आता तो हम यहाँ से बाई करते।
लेकिन वहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर था, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ कहा था कि हमें बाइंग नहीं करना, तो ये 245 के नीचे का प्राइस था। लेकिन देखिए, दो थोड़ी सी नीचे की मूव देने के बाद बुलिश क्रॉसओवर मिल गया। यहाँ तो मैं सही था कि मुझे यहाँ सेलिंग करवाई थी मैंने, लेकिन यहाँ मैं आपको सेलिंग कैसे करवा सकता था। यहाँ तो मैंने कहा था कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। नो डाउट वो प्राइस 245 नहीं था, वो प्राइस उसके भी ऊपर का था जब ये वाली मूव मिल चुकी थी, ये वाली। तब मैंने कहा था कि आप बाइंग कर सकते हैं। तो उसके बाद भी देखिए, जब मैंने यहाँ कहा था उसके बाद की दो मूव भी आप देखिए तकरीबन 20 रुपये आपको दे रही हैं। अब किसी ने बाइंग करके चलना है तो आप 260 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। हाँ, 254 का प्राइस अगर ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। आरएसआई ने भी अपने आप को कंट्रोल किया था, थोड़ा नीचे आई थी लेकिन अब फिर 76 के आसपास है, हाईली बॉट ओवर जोन में है, लेकिन ट्रेंड तो अभी मूव अच्छी दिखा रहा है। तो इसीलिए कॉन्शियस होके बाइंग में ही रहिए हेजिंग के साथ। तो दोस्तों, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ अच्छे जो अच्छी वेटेज रखने वाले कंपोनेंट्स हैं, मैंने अपना ओपिनियन उसके ऊपर आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन में एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड